जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एक और नए वीडियो में। तो आज के हम वीडियो में हिंदी रिवीजन मॉडल पेपर का पार्ट नंबर 14 लाए हैं। इससे पहले हमने और भी पार्ट बनाए हैं, जिसका वीडियो आपको इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर से जा कर के देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से पहला जो प्रश्न दिया हुआ है वो दिया गया है कि अज्ञे का जो है पूरा नाम क्या है। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है। सचिता अज्ञे, सचितानंद अज्ञे या वात्स्यायन अज्ञे या हीरानंद अज्ञे या सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो अज्ञे जी का पूरा नाम सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था। यानी जो रामविलास शर्मा जी थे उनका जन्म कब हुआ, 1908 में या 1909 में, 1911 में या 1912 में। तो रामविलास शर्मा जी का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि संधि के भेद हैं, यानी संधि के कितने भेद होते हैं, 3, 4, 5 या 7। तो संधि के पूरे 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि गुणवान शब्द में प्रत्यय है, यानी जो गुणवान शब्द में प्रत्यय कौन सा है, आन है या न है या गुण है या वान है। तो गुणवान शब्द में जो प्रत्यय है वो होगा वान, क्योंकि प्रत्यय में जो है पीछे जुड़ता है। तो जब हम गुणवान को तोड़ेंगे तो गुण प्लस वान जब जोड़ेंगे तो गुणवान होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, यानी बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, बांसुरी से, हारमोनियम से या तबला से या शहनाई से। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 20 के दांत पाठ की विद्या है, यानी जो 20 के दांत है वह पाठ की कौन सी विद्या है, निबंध है या व्यक्ति चित्र है, कविता है या कहानी है। तो 20 के दांत एक प्रकार की कविता है, कहानी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि परिमाणवाचक विशेषण है, यानी परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है, सुंदर है या थोड़ा सा या चार या पुराना। तो परिमाण यानी परिमाण का जो इनमें से बोध हो रहा है वो 4 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि बाढ़ की समस्या ... कहानी के केंद्र में है, यानी किस कहानी में जो है बाढ़ की समस्या को दिखलाया गया है, माँ कहानी में या ढहते विश्वास कहानी में, नगर में या धरती कब तक घूमेगी। तो ढहते विश्वास के जो केंद्र में है वह बाढ़ की समस्या को दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि विद्यालय का संधि विच्छेद है, यानी विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है। तो जब हम विद्यालय का संधि विच्छेद करते हैं तो विद्या प्लस आलय होता है, विद्या प्लस आलय। यहाँ पर जो इससे मिलता है विद्या प्लस आलय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी लिखी जाती है, यानी हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में या खरोष्ठी लिपि में, गुजराती लिपि में या ब्राही लिपि में। तो हिंदी जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, यानी जो भारत माता कविता है उसमें भारत का चित्र कैसा प्रस्तुत किया गया है, आदर्श, काल्पनिक या यथार्थ या इनमें से कोई नहीं। तो यथार्थ किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? वांछनीय या अवांछनीय, वांछनीय अवांछनीय दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जातीय स्मृति की दृष्टि से इतिहास का जो प्रवाह है वह वांछनीय और अवांछनीय दोनों है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? यानी जो आधुनिक सभ्य समाज है वह श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, या रूढ़िवादिता के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो कार्य कुशलता के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषा का संपादित अंश है? यानी किस भाषा से कहाँ से लिया गया है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, या जेनेसिस एंड डेवलपमेंट से, या एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से, या हु आर शूद्रा से। तो यह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस पात्र ने कही है? यानी यह पंक्ति जो है किस पात्र ने कही है? सेन साहब की धर्मपत्नी, या गिरधर सेन साहब, या सोफर। तो सेन साहब की धर्मपत्नी ने कही। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? विधि शास्त्र में, या नीति शास्त्र में, भाषा विज्ञान में, या दैवत विज्ञान में? तो भाषा विज्ञान में हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या है? नजम्मा, गंगम्पा, सगम्पा, या रंगम्मा? तो नजम्मा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित है? यानी ढहते विश्वास कहानी का अनुवादन किसने किया? राजेंद्र प्रसाद मिश्र, या बी आर नारायण, गोपाल दास नागर, या के ए जमुना? तो ढहते विश्वास के जो अनुवादित किए हैं उन लेखक का नाम है राजेश प्रसाद मिश्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? यानी माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? श्रीनिवास, या सात कौड़ी होता, ईश्वर पेटलिकर, या सुजाता? तो ईश्वर पेटलिकर द्वारा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि मंगू की माँ के कितने संतानें थी? मंगू की माँ के कितने संतानें थी? 2, 3, 4, या 5? तो 4 थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुवादित है? नगर कहानी उड़िया से, या तमिल से, गुजराती से, या कन्नड़ से? तो नगर कहानी जो है वह तमिल से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि पप्पाती की उम्र क्या थी? तो पप्पाती की उम्र क्या थी? 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, या 14 वर्ष? तो लगभग 12 वर्ष की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित है? गोपाल दास नागर द्वारा, या सांवर दया, या के ए जमुना, या राजेश प्रसाद मिश्र? तो सांवर दया द्वारा जो है अनुवादित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी हैं, या जवाहरलाल नेहरू, या रामन मोहन लोहिया, या भीमराव अंबेडकर? तो भीमराव अंबेडकर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? यानी जो एक वृक्ष की हत्या है वह किस काव्य से संकलित है?
दीपशिखा से या ग्राम्या से या इन दिनों से या चिंता से, तो इन दिनों से संकलित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी भेजें ताकि वो भी रिवीजन क्लास को देख सकें और अच्छी तरह से रिवीजन क्लास कर सके। तो चलिए आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।